अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शानदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन पीसेस। फ्राइड चिकन पीसेस की रेसिपी बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है ताकि आप बना सकें अच्छे से रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पीसेस। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको चाहिए चिकन पीसेस। तो यहाँ पर मैंने 2 लेग पीसेस ले लिए हैं, अच्छी तरह इनको धो लिया है। और एक मैंने चेस्ट पीस ले लिया है। जिसको जो पसंद हो वो खा सकता है। आप भी अपनी मर्ज़ी का चिकन पीस लेके उसको अच्छी तरह धो लें और उसको कर लें ड्राई। ड्राई करने के बाद मैंने इनको जो है एक और एक्स्ट्रा ये एक स्टेप है, अगर आप चाहें तो इसको कर लें, क्योंकि इससे मेरा ख़्याल है कि चिकन की जो स्मेल होती है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाती है। मैंने पानी लिया है, एक बाउल में पानी लिया है, 1 चम्मच नमक और 2 से 3 चम्मच इसमें सिरका ऐड कर दिया है। इसमें हम चिकन पीसेस को डिप कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छी तरह इसको डिप करके रख देंगे। इससे चिकन की सारी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही मज़ेदार जूसी से बन जाएंगे। इसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे और करेंगे फ्राई, तो बन जाएंगे मज़ेदार से फ्राइड चिकन पीसेस। ऐसे मज़ेदार चिकन पीसेस की रेसिपी जो है वो आपको शायद ही किसी ने बताई हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी शानदार सी रेसिपी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा और फॉलो भी कीजिएगा और बना के खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, इनको पानी से निकाल लेंगे। मेरे पास यहाँ वक्त कम था तो इसलिए मैंने इनको पानी से निकाल के अलहदा नहीं रखा थोड़ी देर। अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसको कुछ देर स्टेनर में या टोकरी में डाल के रखें ताकि इसका पानी सही तरह से ड्रेन हो जाए। ड्राई होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप इनको फ़ौरन भी रेडी कर सकते हैं। इनको रफली आप कट्स लगा लें, इस तरह कट्स लगे हों तो मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है और एक एक जो पीस होता है इस चिकन का, और उसमें क्या होता है कि मसाला जात का टेस्ट अच्छी तरह से आ जाता है, तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने इस तरह रफली कट्स लगा लेने हैं और फिर इनको हम मैरिनेट करते हैं। ये काफ़ी आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस है। आप ज़रूर एक दफ़ा इसको बना के खाइएगा। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी लेंथी है, आज की मेरी वीडियो भी कुछ लेंथी हो गई इस वजह से, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा फ़ूड खाना चाहते हैं, अच्छी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आपको ये करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 कप दूध ले लिया है और अब 1 कप इसमें मैंने फ़्रेश क्रीम ऐड कर दी है। फ़्रेश क्रीम आप जो है पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें, बीट कर लें, उसके बाद इसको इसमें ऐड कर दें। इससे काफ़ी जूसी बन जाते हैं चिकन पीसेस। 4 चम्मच हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च है, लाल मिर्च है और नमक है, काली मिर्च है, धनिया पाउडर और लहसुन पाउडर का 1-1 चम्मच। सब चीज़ों का 1-1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर कुछ ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है, पपाया पाउडर है और काली मिर्च है। तो इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे। ज़ीरा पाउडर का भी 1 चम्मच था इसमें। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। वही घर के बेसिक मसाला जात हैं, आपको कोई चीज़ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूध और फ्रेश क्रीम का ये जो बनाया है मिक्सचर, इससे चिकन पीसेस बहुत मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पर अदरक और लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट मैंने ऐड कर दिया इसमें। अच्छा, आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को डबल भी कर सकते हैं। 1 कप दूध और ऐड कर दिया इसमें। अब इसको मिक्स करेंगे। मैंने अपने घर के टेस्ट के हिसाब से इसमें मसाला जात ऐड किए हैं। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हों तो आप हर चीज़ को 2-2 चम्मच ऐड कर दें। मटेरियल हमारा रेडी हो गया है। अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। चिकन पीसेस को जो हमने पहले कट्स लगा लिए थे, अब हम अच्छी तरह डिप करने के बाद इनको रखेंगे ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह से हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि कोई बर्तन बड़ा हो जिसमें सारे पीसेस आ जाएं। सारे पीसेस आ जाएं। यहाँ पर बॉल थोड़ा कम पड़ रहा था तो फिर मैंने इसको इस तरह से बर्तन चेंज कर लिया और पैन में इनको मैंने शिफ्ट कर दिया। अब जो इसका सारा मटेरियल हमने बनाया है, ये लिक्विड सा, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे।
सारा लिक्विड मटेरियल हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप इसमें दही ऐड कर देंगे। ये हमारी मैरिनेशन तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको 4 से 5 घंटों के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम अपना कोटिंग का जो मटेरियल है वो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए 3 कप मैदा ले लिया है, एक आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच इसमें लहसुन पाउडर हमने ऐड कर देना है। अच्छा, ये कोटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसको आपने ध्यान से कर लेना है क्योंकि यही है जो सही फ्राइड चिकन को शक्ल देगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आके थोड़ी मिस्टेक कर जाएं तो फिर सही बनते नहीं हैं। तो यहाँ पे 4 घंटे हो चुके हैं। चिकन है, आप चाहें तो इसको 1-1.5 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा टाइम आप इसको रखेंगे मैरिनेशन के लिए उतना ज़्यादा मज़ेदार बनेगा ये। कोटिंग का मैदा जो था वो हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमें एक बॉल में पानी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले मैदे के अंदर इसको अच्छी तरह से रख के इसकी कोटिंग कर लेंगे। हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से ऐसे दबा दबा के करना है इसको हर जगह पे। और चिकन के जो सारे कट्स हमने बनाए थे उसमें आपने अच्छी तरह से मैदे को लगा लेना है। इस तरह से दबा दबा के करना है। इस तरह करने से जो क्रम्स हैं वो बनेंगे और बिल्कुल अच्छी सी शक्ल बन जाएगी। आपने ऐसे हाथों की मदद से इसको दबा दबा के करना है। ये देखें, इस शक्ल का हो गया। आपने कोशिश करनी है कि पूरे ध्यान से हर जगह पे ये अप्लाई करना है। उसके बाद आपने सादा पानी लेना है और इसमें इसको डिप करना है। डिप करने के फ़ौरन बाद आपने इसको ऐसे निकाल लेना है। ज़्यादा देर नहीं रखना, बस डिप करके निकाल लेना है। ये इसकी कोटिंग को सही तरह से करने के लिए होता है ताकि जो मैदा हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है वो जब हम फ्राई करें तो उतरे ना, और इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है डबल कोटिंग के साथ। फिर से हम उसी मैदे के अंदर इसको करेंगे और जो मैदा है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन ये इतने लजीज बनते हैं कि बस आप बाहर के खानों को भूल ही जाएंगे। और फिर ये आपको तसल्ली भी होती है कि आपने ख़ुद बनाए हैं, साफ़ सुथरे हाथों से, साफ़ सुथरे इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए हैं इसमें। तो ये सेहत के लिए भी आपके लिए अच्छे हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट पीस को लेंगे, उसको पहले हम मैदे की कोटिंग करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद उसको पानी में डिप करेंगे, फिर से डबल कोटिंग करेंगे और इसी तरह हम अपने सारे पीसेस को अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे उनकी। आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है इसी वजह से, क्योंकि ये सारे स्टेप्स बताने होते हैं। तो अक्सर लोग जो हैं वो यहाँ पे आके थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके चिकन पीसेस जो हैं वो सही नहीं बनते या उनका टेस्ट अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज एक डिटेल्ड वीडियो बनाती हूँ जिसमें सारे स्टेप्स बताऊँगी कि किस तरह से इनके क्रम्स बनते हैं, किस तरह से ये जूसी बनते हैं और इनका फ्लेवर जो है वो कैसे इन्हांस किया जा सकता है। तो बस इसीलिए मैंने आज थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाई है। आप स्किप मत कीजिएगा ताकि आप रेसिपी को अच्छी तरह से समझ सकें। इस तरह दबा दबा के आपने डबल कोटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से चिकन पीस बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो गया है। इस तरह तीसरा भी कर लिया था मैंने और अब हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने बिल्कुल स्लो आंच पे ऑयल को रखना है और थोड़ा सा गर्म करना है। ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, हल्का सा गर्म होगा तो आपने उसमें चिकन पीसेस रख देने हैं। उसके बाद आपने उस आंच को मीडियम कर देना है और उसको पकने के लिए छोड़ देना है। ना आंच आपने तेज़ करनी है ना आपने स्लो करनी है, मीडियम आंच पे इसको पकाना है। और यहाँ पे मैंने इनको रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाए। अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाते हैं। इस तरह थोड़ी देर के बाद हम इनको पलट लेंगे। दोनों तरफ से हमने इनको अच्छी तरह पकाना है। ऑयल आपने इतना लेना है जिसमें चिकन पीसेस जो हैं वो डिप हो जाएं, क्योंकि इनको डीप फ्राई करना होता है तो ये ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है। देखिए, इस तरह से हमने फिर इनकी साइड को चेंज कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं।
ये देखिए जी कितने शानदार रेडी हो गए हैं चिकन पीसेस। माशाल्लाह से बहुत अच्छी शक्ल बनी है इनकी, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। और ये देखें बहुत ही शानदार बने हैं। मैं कहती हूँ आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। ये देखें कितने अच्छे बन गए हैं। इसी तरह एक एक करके हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। आँच का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, आपने जलाना नहीं है इनको। इस तरह हम दूसरे चिकन पीस को भी निकाल लेंगे। अच्छा, इस रेसिपी का हर स्टेप जो है वो बड़े ध्यान से करने वाला है, चाहे वो मैरिनेशन हो या इसकी कोटिंग हो या फिर आखिरी स्टेप जिसमें हम इसको फ्राई करते हैं। सारे स्टेप्स जो हैं वो काफ़ी ध्यान से करने वाले हैं, क्योंकि एक भी ज़रा सा इग्नोर हो गया तो आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये ना हो आप अच्छी सी मैरिनेशन करने के बाद इसको सही तरह फ्राई ना कर पाएँ तो ये जल जाएँ। तो आपने जलाना नहीं है इनको, आपने इनको अच्छी तरह से हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे इसको ध्यान से फ्राई करना है, ताकि इनकी शक्ल भी ख़राब ना हो और ये कुक भी अच्छी तरह हो जाए। इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और इस तरह से इसको भी हम दोनों तरह से अच्छी तरह कुक कर लेंगे। ये देखें ये भी रेडी हो गया। ये देखें जी ये पीस भी रेडी हो गया हमारा, बहुत ही अच्छे बने माशाल्लाह से। अब हम यहाँ पे सॉसेस तैयार कर लेते हैं। एक मैंने रायता तैयार कर लिया दही का, जिसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची और नमक ऐड करके उसको अच्छी तरह से चटनी बना लिया था कूट के, और फिर उसको दही में मिक्स कर लिया। दूसरी जो हम सॉस बना रहे हैं वो है मस्टर्ड सॉस। इसमें 1 चम्मच मैंने मायोनीज़ लिया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें मैंने चिली गार्लिक केचप जो होता है वो ले लिया है मैंने। और तकरीबन 1 चम्मच मैंने मस्टर्ड सॉस इसमें ऐड की है। वन फोर्थ यहाँ पे हम गार्लिक पाउडर ले लेंगे। आप इसमें जो फ्रेश लहसुन होता है वो भी थोड़ा सा पीस के ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सॉस बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसको समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, फ्राइज़ के साथ भी खा सकते हैं, और चिकन पीसेस के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार होती है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लें जी हमारी मस्टर्ड सॉस भी तैयार हो गई है। साथ ही हमने पहले ही दही का रायता पहले से हमने तैयार कर लिया था। कुछ लेमन हमने काट के रख लिए हैं, क्योंकि इनके साथ लेमन भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जी हमारे फ्राइड चिकन पीसेस रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार होते हैं ये, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। देखिए ज़रा, आप इनको लेमन के रस के साथ जो है ऊपर लगा के खाएं, सॉस के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, ये बहुत मज़ेदार होते हैं। नान के साथ, रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। देखें कैसे घर के मसाला जात के साथ ही हमने बना लिए हैं मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड चिकन पीसेस। अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए घर में बना सकते हैं बहुत ही अच्छे चिकन पीसेस। घर में चीज़ें बनाएं और बच्चों की फरमाइशें पूरी करें, क्योंकि हर रोज़ बाहर के खाने खाना भी ठीक नहीं होता। तो आप बच्चों को बना के खिलाएं, बच्चों के फेवरेट होते हैं इस तरह के चिकन पीसेस। तो ये बहुत ही मज़ेदार हैं, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए गए हैं। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा।
और मेरे चैनल को विज़िट भी कीजिए। वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के देसी खाने, सादा खाने और रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा इस रमज़ान और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।